कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी एवरेज लाइफ जीते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल इंटेलिजेंस के बावजूद भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्या डिफरेंस सिर्फ हार्ड वर्क का होता है, या फिर तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सीक्रेटली तुम्हारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है? तुम जिस रूम में रहते हो, जिन लोगों के साथ वक्त स्पेंड करते हो, जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जिस एनर्जी में रोज जीते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वो अपनी लाइफ खुद नहीं जी रहे, वो बस अपने इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट बन चुके हैं। ये है द इन्वायरमेंट ट्रैप। चैप्टर 1, द इनविजिबल केज। एक लड़का था, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, तुम, मैं, कोई भी। उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, वो कुछ अलग करना चाहता था, क्रिएटिव बनना चाहता था, इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया ट्राई करता, उसके आसपास के लोग हंसते, ये तेरे बस की बात नहीं, सेफ चल, लोग क्या कहेंगे। शुरू में उसने इग्नोर किया, फिर धीरे धीरे उसने डाउट करना शुरू किया, और एक दिन उसने खुद को कन्विंस कर दिया, शायद मैं वैसे ही एवरेज हूँ। यही इन्वायरमेंट ट्रैप का फर्स्ट स्टेज है। इन्वायरमेंट तुम्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हारी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। और जिस दिन इमेजिनेशन छोटी हो जाती है, उस दिन इंसान फिजिकली जिंदा होता है लेकिन मेंटली सरेंडर कर चुका होता है। चैप्टर 2, बोरोड बिलीफ्स। तुम्हारे कितने बिलीफ्स एक्चुअली तुम्हारे हैं? सोचो, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे फियर्स, कितना कुछ ओरिजिनल है। बचपन में हम ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, और धीरे धीरे हम उनकी थिंकिंग को अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, तुम्हारा ब्रेन नेगेटिविटी को नॉर्मल मान लेगा। अगर तुम्हारे आसपास के लोग रिस्क से डरते हैं, तुम्हारा माइंड भी कंफर्ट जोन को सर्वाइवल समझेगा। इन्वायरमेंट सिर्फ तुम्हारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो तुम्हारी रियलिटी डिफाइन करता है। इसीलिए दो अलग इन्वायरमेंट्स में पलने वाले दो लोग सेम टैलेंट होने के बाद भी कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जीते हैं। एक सोचता है इम्पॉसिबल, दूसरा सोचता है ट्राई करते हैं। डिफरेंस बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम का आर्किटेक्ट होता है इन्वायरमेंट। चैप्टर 3, द एनर्जी ऑफ पीपल। कुछ लोगों के साथ रहकर तुम मोटिवेटेड फील करते हो, और कुछ लोगों के साथ 10 मिनट बात करके ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस इमोशनल अब्जॉर्बर्स हैं। तुम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने इन्वायरमेंट की इमोशनल फ्रीक्वेंसी पिक करते हो। अगर तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप हमेशा गॉसिप करता है, तुम्हारा फोकस नेचुरली शैलो चीज़ों में शिफ्ट होने लगेगा। अगर तुम्हारे आसपास डिसिप्लिन्ड लोग हैं, तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन को नॉर्मल समझने लगेगा। इन्वायरमेंट हैबिट्स क्रिएट करता है, और हैबिट्स आइडेंटिटी क्रिएट करती है। इसीलिए कुछ लोग जिम जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से। वहाँ डिसिप्लिन नॉर्मल है, ग्रोथ नॉर्मल है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉर्मल है। इंसान वही बनने लगता है जो उसके आसपास रिपीट होता है। चैप्टर 4, डिजिटल इन्वायरमेंट। आज का इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारा इन्वायरमेंट है। जो रील्स तुम रोज देखते हो, जो म्यूजिक सुनते हो, जो कॉन्वर्सेशंस कंज्यूम करते हो, सब कुछ तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा है। अगर तुम्हारा फीड सिर्फ कंपैरिजन से भरा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तुम्हारा अटेंशन वीक होता जाएगा। और अगर तुम्हारा डिजिटल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली फियर और नेगेटिविटी पुश करता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम परमानेंटली एंक्सस रहने लगेगा। मोस्ट पीपल सोचते हैं मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड अडेप्ट कर रहा होता है। जो कंज्यूम करोगे वैसे ही थिंक करोगे, और वैसे ही इवेंचुअली बन जाओगे। चैप्टर 5, द कंफर्ट जोन प्रिजन। इन्वायरमेंट का सबसे डेंजरस ट्रैप होता है कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट पेनफुल नहीं लगता, वो सॉफ्ट होता है, सेफ लगता है। एक ही रूटीन, एक ही माइंडसेट, एक ही लोग, और धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। इंसान सर्वाइव करता रहता है लेकिन इवॉल्व नहीं करता। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल प्रिजन है, जहां बार्स नजर नहीं आते लेकिन फ्रीडम चली जाती है। इसीलिए बहुत लोग अपनी पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंचते। उन्हें फेलियर नहीं रोकता,
उन्हें फैमिलियर इन्वायरमेंट रोकता है, क्योंकि अनफैमिलियर ग्रोथ स्कैरी लगती है। लेकिन एक ट्रूथ याद रखना, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा तो वो तुम्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। चैप्टर 6 द आइडेंटिटी लूप, इन्वायरमेंट, हैबिट्स, आइडेंटिटी। ये साइकिल बहुत डेंजरस है। मान लो कोई इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ सब लोग लेजी हैं, लेट उठना नॉर्मल, एक्सक्यूजेस नॉर्मल, नो एम्बिशन नॉर्मल। पहले वो सिर्फ अडेप्ट करता है, फिर वो सेम हैबिट्स रिपीट करता है और एक दिन वो खुद बोलने लगता है, मैं ही लेजी हूँ। यही आइडेंटिटी लूप है। रिपीटेड इन्वायरमेंट टेम्पररी बिहेवियर को परमानेंट आइडेंटिटी बना देता है। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम तुम नहीं होते, प्रॉब्लम वो सिस्टम होता है जिसमें तुम रोज सरवाइव कर रहे हो। अगर एक सीड को डार्क रूम में रखो तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सीड वीक है, उसे बस सही इन्वायरमेंट नहीं मिला। चैप्टर 7 वाई पीपल फियर चेंज। जब भी कोई इंसान ग्रो करना शुरू करता है, उसका ओल्ड इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि ग्रोथ मिरर की तरह होती है। तुम्हारी प्रोग्रेस दूसरों को उनकी स्टैग्नेशन याद दिलाती है। इसीलिए कभी कभी लोग कॉन्शियसली नहीं लेकिन सब कॉन्शियसली तुम्हें नीचे खींचते हैं। तू बदल गया है, एटीट्यूड आ गया है, पहले जैसा नहीं रहा। रियलिटी, तुम फाइनली अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से बाहर आ रहे हो और ओल्ड इन्वायरमेंट को यह पसंद नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट्स स्टेबिलिटी चाहते हैं, इवन इफ दैट स्टेबिलिटी इज टॉक्सिक। ग्रोथ लोनली फील होती है, क्योंकि जब तुम इवॉल्व करते हो तो पुरानी कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती है, पुरानी हैबिट्स मीनिंगलेस लगने लगती है और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो तुम्हें सिर्फ गोल्स नहीं चेंज करने, कभी कभी इन्वायरमेंट भी चेंज करना पड़ता है। चैप्टर 8 द पावर ऑफ अ न्यू इन्वायरमेंट। एक बार एक इंसान ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ चेंज करेगा। उसने मोटिवेशन वीडियोस बिंज नहीं किए, उसने बस अपना इन्वायरमेंट चेंज किया। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस, बेटर रूटीन्स, फोकस्ड वर्क पेस, लर्निंग इन्वायरमेंट। और कुछ मंथ्स बाद उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगा, डिसिप्लिन इजियर लगने लगा। क्यों? क्योंकि अब ग्रोथ आइसोलेटेड एफर्ट नहीं थी, ग्रोथ इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुकी थी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल पावर लिमिटेड होती है, इन्वायरमेंट पावरफुल होता है। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना वॉर जैसा लगेगा, लेकिन अगर इन्वायरमेंट तुम्हें सपोर्ट करता है तो ग्रोथ नेचुरल लगने लगती है। चैप्टर 9 एस्केपिंग द ट्रैप। तो इन्वायरमेंट ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? स्टेप 1 अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कौन से लोग तुम्हारी एनर्जी किल करते हैं, कौन सा कंटेंट तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय करता है, कौन सी जगह तुम्हें मेंटली वीक बनाती है। स्टेप 2 बाउंड्रीज। हर इंसान को एक्सेस मत दो, हर वॉइस को इम्पोर्टेंस मत दो। स्टेप 3 रिप्लेस। नेगेटिव इन्वायरमेंट को सिर्फ रिमूव मत करो, उसकी जगह ग्रोथ इन्वायरमेंट क्रिएट करो। बुक्स, लर्निंग, फोकस्ड पीपल, हेल्दी रूटीन्स, साइलेंस। स्टेप 4 कंसिस्टेंसी। इन्वायरमेंट चेंज का इफेक्ट ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन स्लोली तुम्हारा ब्रेन रीवायर होने लगता है और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम वही इंसान नहीं रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलते ही तुम्हारी आइडेंटिटी इवॉल्व होने लगी। चैप्टर 10 द फाइनल रियलाइजेशन। आखिर में ट्रुथ सिंपल है, इंसान अकेला ग्रो नहीं करता, इन्वायरमेंट साइलेंटली उसकी डायरेक्शन डिसाइड करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारी लाइफ स्टक लग रही है, हर बार खुद को ब्लेम मत करो। कभी कभी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम उस इन्वायरमेंट की होती है जो तुम्हारी हाईएस्ट वर्जन को सरवाइव ही नहीं करने देता। और याद रखना, जिस जगह तुम्हारी ग्रोथ सफोकेट हो रही है वहाँ लॉयल रहना विजडम नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इन्वायरमेंट या तो तुम्हें एलिवेट करेगा या स्लोली इरेज करेगा। चॉइस शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन नेसेसरी है। आज रात एक बार साइलेंटली अपनी लाइफ ऑब्जर्व करना, अपना रूम, अपने दोस्त, अपना फ़ोन, अपनी कॉन्वर्सेशंस, अपनी हैबिट्स, और फिर खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना, क्या मेरा इन्वायरमेंट मुझे ग्रो कर रहा है या स्लोली कंज्यूम कर रहा है? क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस वॉज द इन्वायरमेंट ट्रैप।